सबका जो हमारे मरीजों का भोजन बनाने का कार्य आजीविका दीदी के माध्यम से चल रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ा हमारा कार्य हुआ। आज अभी भाई 10 लाख रुपए की बात कहे, हमारी महिलाओं को, उद्यमी महिलाओं को, इसके लिए हम लोगों ने 10 लाख रुपया, जिसमें 5 लाख फ्री और 5 लाख 84 महीने में देना है। और कोई उनको अति पिछड़े को तो इंटरेस्ट नहीं देना, हमारी सामान्य वर्ग की जो महिलाएं उन्हें 1% इंटरेस्ट देना। तो इस तरह की बात जो है हम लोगों के साथ में है और सारे काम चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 19 लाख कहाँ से लाइएगा, आपको आश्चर्य लगेगा कि आप देखिए जो भी कोरोना काल में हमारे जो बच्चे आए हैं, जो आज काम कर रहे हैं, बीटेक के बच्चे, एमटेक के बच्चे, सारे बच्चे जो मिल के जो अपने अपने गाँव में अपनी अपनी गांव की मिट्टी के सुगंधित के लिए जो काम कर रहे हैं। आज केले के जो थम है उससे बैग बनना, बहुत हमारी पेंटिंग कलाएँ आज हम लोग बाहर भेजे थे। हमारा जो यहाँ के उद्योग विभाग के द्वारा हम पिछली बार ही भेज दिए थे आपको भुवनेश्वर में, कि हमारी पहचान, हमारे बच्चे और ज़्यादा काम कर सके। और इस तरह के बहुत सारे चनपटिया में जाके आपने देखा है, आपने चनपटिया में देखा है। और आज सबसे बड़ी बात, आप तो 19 लाख की बात कर रहे हैं, 1,14,000 तो हमारे खाली पंचायती राज में बच्चों को हम लोगों ने गांव में ही एडजस्ट कर दिया है कि गांव में हमारे बच्चे नल जल भी देखेंगे, पैसे भी कलेक्शन करेंगे और साथ में बचे हुए समय में अपना विकास भी करेंगे। उनके हाथ का हुनर भी हम लोग दे रहे हैं, उन जो ट्रेनिंग करेंगे उस इलेक्ट्रिसिटी का, तो उस समय उचित रूप से अगर सरकार है और समन्वय नहीं रहे तो फिर सरकार कैसे चलेगी। और हमेशा देखा गया है कि हमेशा सरकार और समन्वय दोनों एक साथ रहता है। और यही कारण है कि आज चौथी बार हमारी सरकार एनडीए की सरकार बनी है और हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ रहते हैं और हम उनके साथ रहते हैं। सरकार और कार्यकर्ता दोनों साथ होने से ही समन्वय होता है। समन्वय जब साथ रहेगा तभी आपको आज जो सबसे बड़ा मैंडेट मिला है, मेरे कार्यकर्ता के बदौलत ही मिला। इसलिए कार्यकर्ता के बदौलत है और कार्यकर्ताओं को जो निर्देश मिला है, निश्चित रूप से हम सभी लोग आने वाले पंचायत चुनाव में, और विशेष करके मैं आपको कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को तो 50% एनडीए सरकार ने आरक्षण दिया, लेकिन महिलाएं हमारी 56% जीत के आई हैं। और इस बार तो हमारी महिलाएं 65% जीतेंगी, क्योंकि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति बहुत सजग और सरल है। आज देखे होंगे जो हमारे आत्मनिर्भर आप बिहार हमारा जो है, सो आत्मनिर्भर बिहार में किस तरह से हमारी जीविका दीदी कैसे बढ़ रही हैं। जीविका दीदी ने बहुत सारे, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, और आज उनके भरोसे एक महिला एक माँ होती है और उनका जो सबका जो हमारे मरीजों का भोजन बनाने का कार्य आजीविका दीदी के माध्यम से चल रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ा हमारा कार्य हुआ। आज अभी भाई 10 लाख रुपए की बात कहे, हमारी महिलाओं को, उद्यमी महिलाओं को, इसके लिए हम लोगों ने 10 लाख रुपया, जिसमें 5 लाख फ्री और 5 लाख 84 महीने में देना है। और कोई उनको अति पिछड़े को तो इंटरेस्ट नहीं देना, हमारी सामान्य वर्ग की जो महिलाएं उन्हें 1% इंटरेस्ट देना। तो इस तरह की बात जो है हम लोगों के साथ में है और सारे काम चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 19 लाख कहाँ से लाइएगा, आपको आश्चर्य लगेगा कि आप देखिए जो भी कोरोना काल में हमारे जो बच्चे आए हैं, जो आज काम कर रहे हैं, बीटेक के बच्चे, एमटेक के बच्चे, सारे बच्चे जो मिल के जो अपने अपने गाँव में अपनी अपनी गाँव की मिट्टी के सुगंधित के लिए जो काम कर रहे हैं। आज केले के जो थम है उससे बैग बनना, बहुत हमारी पेंटिंग कलाएँ आज हम लोग बाहर भेजे थे। हमारा जो यहाँ के उद्योग विभाग के द्वारा हम पिछली बार ही भेज दिए थे आपको भुवनेश्वर में, कि हमारी पहचान, हमारे बच्चे और ज़्यादा काम कर सके। और इस तरह के बहुत सारे, चनपटिया में जाके आपने देखा है, आपने चनपटिया में देखा है। और आज सबसे बड़ी बात, आप तो 19 लाख की बात कर रहे हैं, 1,14,000 तो हमारे खाली पंचायती राज में बच्चों को हम लोगों ने गाँव में ही एडजस्ट कर दिया है कि गाँव में हमारे बच्चे नल जल भी देखेंगे, पैसे भी कलेक्शन करेंगे और साथ में बचे हुए समय में अपना विकास भी करेंगे। उनके हाथ का हुनर भी हम लोग दे रहे हैं, उन जो ट्रेनिंग। देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में भाग लेने वाले सभी अपने नेता और कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि बिहार की जनता ने हम सबों को जो जनादेश दिया और एक सबसे बड़े दल के रूप में आज हम सदन में हैं। तो हम जिन मुद्दों को लेकर विगत चुनाव में गए थे और वो सारे मुद्दों को, और हमारे जो सभी सहयोगी दल हैं, जनता दल यूनाइटेड है और अन्य दो जो सहयोगी दल हैं, समूह के घोषणा पत्र के प्रमुख एजेंडे को समाहित करके
जो हमारी एनडीए की सरकार है, आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 का एक खाका हम सबों ने जो खींचा है और उस पर हमारी सरकार कार्य भी प्रारंभ की है और वो सारे विषय आज और कल 2 दिनों में चर्चा के दौरान और विभिन्न प्रस्तावों के द्वारा आया है और वास्तव में बिहार हम सबों के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि बिहार के लोगों ने लगातार ये 4थी बार जनादेश दिया है। तो बिहार के लोगों के कल्याण के लिए, बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लिए जिन संकल्पों को लेकर हम चले थे उसको हम कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं और पंचायती राज चुनाव हमारे लिए वास्तव में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पंचायत सरकार की परिकल्पना हम सबों ने की थी, महात्मा गांधी ने भी की थी, उसको हम लोग बेहतर ढंग से साकार भी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि अब पंचायत की जो नली है, गलियां हैं और विकास के जो अलग अलग आयाम हैं, कंपोनेंट्स हैं, उन सारे चीज़ों में जो पंचायती राज व्यवस्था के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको हम सबों ने शक्ति प्रदान की है। इसीलिए हम सब चाहते हैं कि जो सरकार के द्वारा जो एजेंडे हैं और भारत सरकार के द्वारा जो राज्य की हिस्सेदारी मिलती है उसको भी पंचायत स्तर तक हम देते हैं। स्थानीय जो निकाय हैं उनको हम लोग शक्ति भी प्रदान किए हैं और राशि भी देते हैं। तो वो कार्य बेहतर ढंग से दिखे, इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव में भी आगे बढ़कर वो चुनाव में जाएं और पंचायती राज व्यवस्था एक मजबूत वाहक हमारे कार्यकर्ता भी बने। कुल मिलाकर यही दल चाहते हैं। बिहार प्रदेश का 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति का अभी समापन हो गया है। इस पूरी कार्य समिति में हमें 2 केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री गिरिराज सिंह जी, इसके अलावा बिहार सरकार के 6 मंत्रियों का, हमारे दोनों सम्मानित उप मुख्यमंत्रियों का, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राधा मोहन सिंह जी का और राष्ट्रीय प्रभारी, बिहार के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव श्री भूपेंद्र यादव जी का मार्गदर्शन बिहार भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बिहार भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो घोषणा पत्र 19 लाख रोजगार के अवसर देने का जो संकल्प लिया था, हम उसको लागू कराने के लिए पूरा प्रयास और उसकी रूपरेखा कैसे करेंगे, इसकी एक विस्तृत चर्चा इस कार्य समिति में हुई है। बिहार सरकार को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमने जो पहला वादा किया था कि कोरोना का मुफ्त टीका प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराएंगे, उसको भी पूरा करने का कार्य किया है। हार्ट में जिनको छेद है उनका मुफ्त ऑपरेशन करने का भी वादा हमने पूरा किया है और जो तय हुआ है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जदयू के घोषणा पत्र समाहित हैं, उन सभी को कैसे आगे लेकर के चलना है, इसकी विस्तृत चर्चा आज प्रदेश कार्य समिति में हित है। उन सभी को कैसे आगे लेकर के चलना है, इसकी विस्तृत चर्चा आज प्रदेश कार्य समिति में हुई है। और इसके अलावा हमने 6 अप्रैल को जो स्थापना दिवस है, उस अवसर पर अपने सम्मानित पूर्व कार्यकर्ताओं को, जो हमारे पुराने कार्यकर्ता रहे 1996 से पहले, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम का निर्णय लिया है। 14 अप्रैल को हम बाबा साहेब की जयंती धूमधाम से मनाने का कार्य करेंगे और इसमें हम उनके संदेश को प्रत्येक नागरिक तक ले जाने के लिए हम मेहनत करेंगे। इसके अलावा पंचायती राज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भागीदारी होगी और हम पंचायती राज में जो केंद्र सरकार एक बहुत बड़ी राशि दे रही है, उसका सदुपयोग राजनीतिक दलों के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता कर सकते हैं। इसलिए हमने जिला पंचायत के, जिला परिषद के जो चुनाव हैं, उसमें भी हमने लड़ने के लिए पीछे पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्थन का निर्णय किया। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री। देखिए, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र है ही नहीं। ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को
राज्याभिषेक देने के लिए एक राजतांत्रिक व्यवस्था कर रही हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है। पर यह देश लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश है। जिन्होंने इस तरह की घटनाएं की हैं, तो यह देश की जनता हमेशा बुलेट का जवाब बैलेट से देने का इतिहास रहा है और इस बार ईवीएम में इतनी बड़ी संख्या में लोकतंत्र के पक्ष में कमल के निशान पर वहां की जनता वोट करेगी कि ममता बनर्जी जी को आज से 40 वर्ष पहले जहां थी वहीं पहुंच जाना पड़ेगा। फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है। अगर आप भी ऐसा ही सोचती हैं, तो चले आइए द रॉयल फैशन, जहां आपको मिलता है खूबसूरत लेडीज गारमेंट्स का ब्यूटीफुल कलेक्शन। द रॉयल फैशन, अ ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ लेडीज गारमेंट्स एंड बुटीक, यूबी टावर, ग्राउंड फ्लोर, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, या कॉल करें 8210196723। द रॉयल फैशन, क्योंकि फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जिया अभिनव प्रोडक्ट्स, प्लैटिनम अगरबत्ती, बाबा लहटी भंडार, इस्लामपुर रोड, मुजफ्फरपुर, चंद्रायन IAS एकेडमी, मेकिंग योर करियर शाइन, हल्दीराम भुजियावाला, चॉइस ऑफ इंडिया, लेडी प्राउड, जियो जिंदगी बेहिचक, उन दिनों में टेंशन फ्री, नॉर्थ पॉइंट चिल्ड्रंस स्कूल, वी वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस, रामा हार्डवेयर, जवाहरलाल रोड, मुजफ्फरपुर, सेंट जेवियर्स स्कूल, नेशनल इन स्पिरिट, इंटरनेशनल इन स्टैंडर्ड्स, वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नारायणपुर अनंत रोड, मुजफ्फरपुर, VLCC, गोला रोड, मुजफ्फरपुर। हर घर की पसंद, ग्रीन इंडिया, आपकी संतुष्टि मेरी पहचान। गोदरेज अप्लायंसेज, सोच के बनाया है। बिरयानी दरबार, वर्मा कॉम्प्लेक्स, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, प्लैटिनम चिल्ड्रंस स्कूल, सेल्फ बिलीफ बेस्ट बिलीफ, नेशनल मेडिकल कॉलेज, वीरगंज, नेपाल। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।